तो महागठबंधन के नेता क्या तेजस्वी यादव होंगे? ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से हो रही है कि वही अब चेहरा होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन मंच पर लगे पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव के पोस्टर को लेकर बीजेपी अब सवाल उठा रही है कि आखिरकार ये यूनिटी कैसी है। महागठबंधन में सिर्फ तेजस्वी की फोटो लग रही है, बाकी नेताओं की नहीं है। एक दिन पहले अशोक गहलोत पटना पहुंचे और तेजस्वी से लेकर लालू से मिले और पर्दे के पीछे बात करीब बन चुकी है। तो ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं इसमें तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे। अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता। यानी यहां ये अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, लेकिन तस्वीर में सिर्फ तेजस्वी नजर आ रहे हैं और इसीलिए अब सवाल उठाए जा रहे हैं महागठबंधन पर। कई बैठकों के दौर के बाद अब आखिरकार महागठबंधन की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस वक्त हम पटना के मौर्य होटल में मौजूद हैं, जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे कि यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर जो है लगाया गया, बैकड्रॉप लगाया गया, जहां पर ये पीसी होगी और इस बैकड्रॉप पर तस्वीर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की है। और ये कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो महागठबंधन की है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है महागठबंधन बिहार, लेकिन तेजस्वी यादव के अलावा किसी और चेहरे की यहाँ पर कोई तस्वीर नहीं है। चाहे राहुल गांधी हो, मुकेश सहनी हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो, डी राजा हो, किसी की तस्वीर इस वक्त इस पोस्टर पर, इस बैकड्रॉप पर नहीं दिखाई दे रही। वहीं दूसरी ओर जो आखिर में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इस बैकड्रॉप के वहां पर लिखा हुआ है बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, यानी कि बिना एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के यहाँ पर तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा जो है वो अनाउंस कर दिया गया है और नीचे लिखा है चलो बिहार बिहार बदलें। तो क्या यही एक रणनीति है बिहार बदलने की, जिसमें महागठबंधन के जो बाकी चेहरे हैं उनकी तस्वीर हटा दी जाए? आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में लगातार बातचीत का दौर जो है वो चला है महागठबंधन के नेताओं के बीच में, क्योंकि 143 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है। वहीं अगर पूरे गठबंधन की बात करें तो 243 सीटों में के गठबंधन में लगभग 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट के प्रत्याशी एक दूसरे के सामने सामने फ्रेंडली फाइट जो है वो कहा जा रहा है। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन अब एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। कल अशोक गहलोत पटना में थे, उनकी मुलाकात राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से भी। उसके बाद कहीं ना कहीं चीजें अब सुलटती हुई नजर आ रही हैं। पटना से मेरे से होगी अंकित सिंह के साथ मैं पीयूष मिश्रा, आज तक। रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। रोहित, हम क्या माने, अशोक गहलोत यहाँ पर आए तो उन्होंने ये इस बात पे सहमति बना दी कि चलिए तेजस्वी ही चेहरा होंगे, या फिर इस बात पर भी सहमति बन गई कि जिन 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट चल रही है उसमें से फाइट हटा दे, केवल फ्रेंड्स रह जाएं? अर्पिता, देखिए पूरे महागठबंधन में आखिरकार कांग्रेस को अपने घुटनों पर आना ही पड़ा। जो कांग्रेस की अकड़ थी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था, सीट शेयरिंग को लेकर मानने को तैयार नहीं थे। और एक तरीके से कहें तो 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी के साथ वो डायरेक्ट जो है फाइट में उतर गए हैं, महागठबंधन के खिलाफ है। उसके बाद संवाद की स्थिति बिल्कुल टूट चुकी थी। संवाद जो था वो आरजेडी कांग्रेस से बंद था। कल जब अशोक गहलोत आए हैं तो सीधा मैसेज जो है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया जाता है तो इसका खामियाजा महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। और उसके बाद ही जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि रातों रात कांग्रेस की रणनीति में जो है वो बदलाव आया है और अब कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री चेहरा जोर शोर से उनको जो है उनका नाम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके पीछे की वजह क्या है? जो सूत्र बता रहे हैं कि जो सरकार ने, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार ने 10,000 रुपये महिलाओं को जो राशि दी है जो रोजगार के लिए, अन्य भी जो कैश ट्रांसफर जो किए गए हैं बेनिफिट, उसका व्यापक असर जमीन पर देखने को मिल रहा है। और इसी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने रणनीति में बदलाव करते हुए जाति का कार्ड खेला है। उनको लगता है कि तेजस्वी यादव को अगर हम जोर शोर से अगर हम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे एकजुटता के साथ, तो खासकर यादव समाज और मुसलमानों में ये मैसेज जाएगा कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि सारा गठबंधन एक साथ है। तो इसीलिए, और उसका वोट बैंक देख लीजिए, 18% मुसलमान, 14% यादव। यानी कांग्रेस जब महागठबंधन बैटिंग करने शुरू करेगा चुनावी पिच पर तो 32% से बैटिंग शुरू करेगा। तो ये फायदा जो है महागठबंधन को मिलेगा। और कांग्रेस ने इसीलिए
के जो सरकार की जो योजनाएं थी, कैश बेनिफिट्स की जो सारी योजनाएं थी, उसको काउंटर करने के लिए जाति वाला कार्ड खेला है और आखिरकार वो मान गई है कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री माना जाएगा, वही चेहरा होंगे, ताकि महागठबंधन में और जो महागठबंधन का वोट बैंक है उसमें मैसेज एकदम बिल्कुल सही तरीके से जाए कि भाई तेजस्वी यादव ही हमारा चेहरा है मुख्यमंत्री, उनको वोट करेंगे, महागठबंधन को वोट करेंगे तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी।